Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started already introduction to trigonometry. Today we are going to talk about exercise 8.4, lecture number 8. Some of very important example as far as board examination is concerned. This kind of examples are rapidly asked in exam, so I hope you consider it properly. Okay, question number 5. Look at here, LHS and RHS are given. Cosec theta minus cot theta square equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta that we are asked to prove. तो फिर क्या करेंगे, LHS लेंगे और ये साइड हम प्रूव करेंगे. आप ये साइड लेकर ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये साइड लेकर ये साइड भी प्रूव कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स मैं ये साइड ले लेता हूं, LHS साइड, ठीक है. cosec थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, इसको लेकर चलते हैं. तो फ्रेंड्स अब इसमें कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकें, लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं तो हम पहले ट्राई करेंगे कि जो गिवन रेशियो है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें. साइन कॉस इट मीन्स यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा को अगर मुझे साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है. इट मीन्स कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो मैं कॉसेक थीटा की जगह पे 1 साइन थीटा लिख सकता हूं, राइट. और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. इट मींस whenever if we have tan theta then we will write sin theta by cos theta, but we have cot theta so we will write cos theta by sin theta. So write by this way, cos theta by sin theta. यहां तक समझ में आया? कुछ किया नहीं है, cosec थीटा को साइन में कन्वर्ट किया, कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया. अब देखते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों का इक्वल है, तो आई विल राइट साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, राइट. सेपरेट कर दो दोनों के स्क्वायर को, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा. ओके. अब नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब यहां पे मैं एक्सपांशन भी कर सकता हूं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इट इज नथिंग बट व्हेनेवर वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दिस आइडेंटिटी दैट ऑलरेडी वी नो, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट. साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं. तो नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है उसकी जगह पे मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. और ऊपर जो है देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो क्या उसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, जैसे कि इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं. सेम मेथड वहां यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. अब फ्रेंड्स देखिए नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, राइट. तो देखिए ऊपर का 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आप देखें तो आई विल राइट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया. आई गॉट, लुक एट हियर, व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा. लुक एट हियर, यही तो प्रूव करने को पूछा था हमें. LHS दिया था cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर एंड वी आर आस्क्ड टू प्रूव 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा एंड आई गॉट हियर, राइट. तो सिंपल क्या किया, मैंने पहले कहा था आपको कि जो भी रेशियो दिया है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए. तो पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, फिर सिंपली मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सेपरेट स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा. अब आपको साथ में प्रूफ भी तो देखनी है कि मुझे हमें लाना क्या है. देखिए आंसर पूरा कॉस में लाना था, तो इसका मतलब क्लियर था कि यहाँ पे साइन थीटा नहीं चलने वाला,
तो ये साइन को भी मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दे ऐसी कोई आइडेंटिटी थी तो थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली थी। तो वहां से मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड आई शिफ्ट हियर। इसके बाद आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ऊपर नीचे कैंसिल, जो बचा वो आपका आंसर था। इजी। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया है कॉसेक ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना है। क्या लाना है? 2 सेक ए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पे हमने क्या किया था, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा था तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। यहां तो साइन और कॉस में है ही, तो आप अब इसको आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब साइन कॉस में दिया है तो फिर डायरेक्ट आपको सिंपल मैच कर लेना है। जैसे कि यहां पे मैं क्या कर लूंगा, सीधा एलसीएम ले लूंगा। तो आप देखिए यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं तो व्हाट आई विल गेट, कॉस स्क्वायर ए, कॉस यहां पे मल्टीप्लाई कर देगा, यहां पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बनेगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये दोनों का, और नीचे एलसीएम में क्या बनेगा, कॉसेक ए मतलब कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो गया। ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो या एलसीएम बोलो, बाय टेकिंग एलसीएम वी विल गेट दिस स्टेप फ्रॉम दिस गिवन टर्म। नाउ सिंपल क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, उसको एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 1 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहा। अगर a प्लस बी मान लू तो उसका एक्सपांशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इजंट इट? डिनोमिनेटर में तो क्या चल रहा है, देखिए कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए चल ही रहा है। ओके अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, तो ये टर्म और ये टर्म की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस 2 साइन ए बाय नीचे देखते हैं कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। यहां तक समझ में आया? आ गया? देखिए ऊपर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकल सकता है, यहां पे भी 2 यहां पे 2, तो 2 कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 2 बाय कॉस ए, 2 इंटू 1 अपन कॉस ए लिख सकता हूं, और 2 इंटू 1 अपन कॉस ए इज नथिंग बट सेक ए। आ गया? 2 सेक ए पूछा था, आई गॉट 2 सेक ए। तो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साइन कॉस में पहले से ही दिया हुआ था तो डायरेक्ट मैंने एलसीएम ले लिया, फिर जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये मिला, इसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा था तो मैंने एक्सपांशन कर दिया, फिर एक आइडेंटिटी यूज कर ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको 1 मान लिया बस। इसके बाद तो 2 कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, एंड आई गॉट 2 बाय कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए इज नथिंग बट सेक ए, तो आई गॉट 2 सेक ए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टिल वी हैव वैरायटी ऑफ एग्जांपल, वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। ओके, फॉर दिस थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, एक और वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, चैप्टर नंबर 8 का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आईएमपी हम जरूर कहेंगे इसको, अच्छे से देखेंगे, बहुत इजी है। देखते किस तरह से डील की जाती है व्हेनेवर वी हैव सम्स लाइक दिस।
तो जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि हम पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे LHS लेकर RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये साइड प्रूव करेंगे, ये साइड ले लेते हैं हम। तो डायरेक्ट अब मैं दूसरी बार लिखता नहीं हूं, टेन थीटा को अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। 1 माइनस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है कि नहीं, ओके। कॉट थीटा को मैं क्या लिखूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फ्रेंड्स ये रेशियो याद होने चाहिए, तब जाके ये ट्रिग्नोमेट्री सिंपल बनेगी आपके लिए, अदरवाइज दिक्कतें पैदा करेगी आपके लिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इट्स वेरी सिंपल। अगर आइडेंटिटी दिमाग में है तो इससे बढ़िया चैप्टर है ही नहीं मेरे हिसाब से, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में मुझे एलसीएम की जरूरत नजर आ रही है, तो एलसीएम ले लेते, ऊपर तो कोई इश्यू नहीं है अभी तक, तो ऊपर लिख देते साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। यहां पे भी चलते हैं, ऊपर कोई इश्यू नहीं है, न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं सिंपली। बड़ा डिवीजन, यहां पे एलसीएम ले ले तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। काफी बड़ा टर्म आया है फ्रेंड्स, यहां से टर्म अलग है, याद रखना। अब फ्रेंड्स ये याद रखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ करके यहाँ बताता हूँ। जब भी अगर ऐसी कोई बात आती है C बाई बी, तो क्या करते हैं, A बाई बी होता है इंटू D बाई सी हो जाता है, इस तरह से उसके साथ डील कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आई, आ गई। इसी तरह से किया है मैंने, चार लगातार टर्म आ रहे थे, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो क्या होता है ए बाई बी इंटू ये इनवर्स हो जाता है, डी बाई सी हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू जो फोर्थ नंबर में था नीचे वो ऊपर चला गया, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, आराम से देखेंगे। अब ये होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये ऊपर वाला लिख दिया, इनटू कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरी बार वही की वही मेथड की समझ में आई आपको, इजंट इट सही है ना, ओके। अब क्या करते हैं, यहां पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डेट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहां तक समझ में आया, बाजू में सेम कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फ्रेंड्स यहां आके आपको रुक जाना है, क्योंकि ये प्रूफ थोड़ी यूनिक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने इसलिए आईएमपी लिखा है कि थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें यहां पे आके एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। वो चीज क्या है, पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है उसमें एक डिफरेंस आ रहा है खाली टर्म का। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहां से एक माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक माइनस तो कॉमन लेना ही है, जैसे मैं माइनस करूंगा यहाँ पे तो ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक ये चेंज करना है, क्योंकि ये दो ब्रैकेट अभी मेरे इक्वल नहीं है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे। दूसरा ये करना है कि मुझे ये जो टर्म है ये वाला और एक ये टर्म है, इस टर्म को मुझे साइन थीटा बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और ये वाले टर्म को कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों करना है मैं आपको आगे बताता हूं, पहले अभी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाले टर्म को
साइन थीटा बाई साइन थीटा। देखिए यूक्लिड ने कहा था कि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने साइन थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया, मतलब कैंसिल भी तो हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाजू में आ जाओ, यहां पे क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अगर एक माइनस यहां से कॉमन ले लेता हूं, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है वो सीधा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने लिखा नहीं है, फिर से बता दूं, ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि यहां से अगर माइनस कॉमन लेता हूं इस ब्रैकेट में से तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट था मेरा अब सीधा हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये दो ब्रैकेट आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे नजर आ रहे हैं, ओके। और यहां पे मुझे क्या करना था, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। तो फ्रेंड्स अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो इट मीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम भी ले लेता हूं, देखिए पूरा टर्म इक्वल है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एलसीएम ही ले लेता हूं। एक बार एलसीएम लिख दिया और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट विल बी कॉस क्यूब थीटा। यहां पे समझ में आया, इजंट इट? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट विल बी साइन क्यूब थीटा। हियर cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, दैट विल बी cos क्यूब थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसलिए मैंने एक बार लिख दिया, इट मीन्स बाई टेकिंग एलसीएम, और एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिख देते हैं, मतलब हम यहां पहुंच गए। अब आपको पता होना चाहिए कि इट इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब भी होता है वी विल राइट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत बेसिक है। चलो उसी हिसाब से चलते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई भी लिखना है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है ना, इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, मतलब ये टर्म तो निकल ही गया। यहां पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी 1। इट मीन्स क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या इतना बचा है कटिंग होने के बाद? यस, ये तो कैंसिल ही हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहां लिख दिया, और यहां पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। देखिए ये 1 के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे के ये भी जाएगा, तो जस्ट बाय सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर तो क्या बनेगा, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बाय सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर 1 के नीचे ये लिखा, फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी ये लिख दिया। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा बाय इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए तो यहां पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा 1। अब याद देख सकते हैं यहां पे 1 अपॉन साइन थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा
इंटू 1 अपन कॉस थीटा का क्या होगा सेक थीटा और ये +1, जो प्रूफ आपको पूछी गई थी प्रूव करने के लिए। आप देख सकते हैं 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आई गॉट सेम कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक आप कह सकते हैं, थोड़े टर्म्स देखे तो बहुत बड़े आ रहे हैं, चैलेंजिंग भी कहूंगा थोड़ा, लेकिन अगर ध्यान से आराम से कैलकुलेशन करोगे तो यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस एग्जाम्पल। क्या किया था फिर से आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। LHS RHS लाना था, tan cot था उसको sin cos में कन्वर्ट कर दिया, फिर नॉर्मली डिनोमिनेटर में LCM ले लिया, फिर आप यहाँ आके रुक जाओगे मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आपको यहाँ के दो बातें याद रखनी है कि आपको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा सेट करना है। तो यहाँ पे तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं, इसलिए याद आएगा कि यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तब जाके ये दोनों ब्रैकेट सेम होने वाले हैं, इसलिए माइनस कॉमन कर दिया तो प्लस की जगह पे माइनस हो गया। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए। फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म को साइन थीटा बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा वाले को कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। फिर इजीली आगे जाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सेट कर लो, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। यहाँ हो गए, दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 बचेगा, 1 अपन साइन थीटा का कॉसेक थीटा इंटू 1 अपन कॉस थीटा का सेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव ट्राइड टू सॉल्व हियर। आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक। इफ you have any questions, then you can ask me. Otherwise, you can put all the question in our group. Okay, thank you.